नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। और आज हम जो अपडेट लेके आए हैं भारत के उन सभी ईपीएफओ खाताधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक अपडेट है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आप ईपीएफ अपना योगदान करते हैं, तो वो पैसा आपका आपकी गाढ़ी कमाई होती है और आपके खाते में वो जमा हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं ईपीएफओ के बारे में, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन होता है आपके खाते में। तो वो जानकारी आप लेने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक ज़रूरी अपडेट के बारे में, जो कि वेबसाइट पे फ्लैश हो रहा है ईपीएफओ के। उन सारे खाताधारियों के लिए काफ़ी ज़रूरी अपडेट है जो भारत भर में निवास करते हैं और उनका खाता है ईपीएफओ में, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या कोई प्राइवेट एम्प्लॉई हो। सबका ईपीएफ जिनका कटता है उनका अकाउंट एक होता है, आपको पता है, यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो उसी खाते में आपका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा आपके सैलरी से और पेंशन फंड के तहत ये 3 अमाउंट काटे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है वेबसाइट पे, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी इस ज़रूरी अपडेट का लाभ मिल सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आपकी गाढ़ी कमाई से रिलेटेड जो भी अपडेट है। तो आज हम बात करने वाले हैं ई नॉमिनेशन के बारे में। नॉमिनेशन, नॉमिनी, ये सारे नाम आपके लिए फैमिलियर हैं, मतलब आपने सुना है। तो उसी सिलसिले में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ईपीएफओ में भी नॉमिनेशन होता है, मतलब ईपीएफओ का जो खाता होता है उसमें भी आपको नॉमिनी का नाम जोड़ना होता है। और उसी से रिलेटेड एक अपडेट वेबसाइट पे फ्लैश हो रहा है ईपीएफओ के। आप जाकर के, मेरा लिंक मैं जो दूंगा तो उस पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अभी फिर से एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जो लोग भी नॉमिनेशन नहीं किए हैं, मतलब अपने खाते में नॉमिनी का नाम नहीं दिए हैं, वो जल्दी से जल्दी जाके दे लें। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि तकरीबन 50% से अधिक लोगों ने अभी तक अपने खाते में किसी भी नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है, जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक परिस्थिति है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉमिनेशन कराने से या आप अपने खाते में नॉमिनी का नाम देने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से घर बैठे नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं। ई नॉमिनेशन के तहत आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉमिनेशन के बेनिफिट। आप ईपीएफओ खाते में, आपका खाता है, आपके खाते में आपका कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं आपके खाते में, तो उसमें नॉमिनी का एक नाम देना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, तो उस नॉमिनी का नाम देने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको शायद पता नहीं होगा कि भगवान न करे अगर ईपीएफ खाता धारक जो भी है, उसका किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है वो व्यक्ति, ऐसा जो कि चल फिर नहीं सकता है या काम नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में ईपीएफओ आपको एक निःशुल्क बीमा प्रदान करती है। ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा। आपका खाता खुला, आपका कंट्रीब्यूशन चालू हो गया और गवर्नमेंट के द्वारा एक अंशदान किया जाता है, जिसके तहत आपको इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। इंश्योरेंस तो आप जानते ही होंगे, आजकल क्या बोलते हैं, चिकित्सा इंश्योरेंस भी है, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आपने करा रखा है। लाइफ इंश्योरेंस यानी एलआईसी में आपने, या एसबीआई लाइफ में, बहुत सारे संस्थाएं आपको खुल चुकी हैं, तो उसमें तो आपको पता ही है इंश्योरेंस क्या होता है। तो इसमें ईपीएफओ में जैसे ही आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं, अंशदान चालू हो जाता है, तो वैसे ही आपके खाते में एक इंश्योरेंस भी चालू हो जाता है। और किसी कारण से अगर ईपीएफओ खाता धारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए आपके अकाउंट में, जो अकाउंट आपने ऐड कर रखा है अपने ईपीएफओ खाते में, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। यही कारण है
कि नॉमिनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति, मेरा वीडियो देखने के बावजूद भी बहुत सारे लोग नेग्लिजेंसी में या इतनी लापरवाही में फिर से नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए नॉमिनी का लाभ आप नाम अगर जोड़ लेते हैं तो आपको आसानी से, मतलब काफ़ी इजीली वे में 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक का जो बीमा है आपके खाते में, मतलब जो नॉमिनी है उनके खाते में, मैं बताऊंगा कि नॉमिनी का क्या क्या डिटेल्स आपको देना रहता है ई नॉमिनेशन के लिए। तो आपका आसानी से आपके खाते में जो भी नॉमिनी है, आपका बेटा है, आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ है, आप महिला ये कर्मचारी हैं तो आपके हस्बैंड हैं, मतलब जिनका भी नाम आपने दे रखा है नॉमिनी में, किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो जिनका भी नाम आप देना चाहते हो तो निश्चित तौर पे उसके खाते में आसानी से डीबीटी के तहत, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सर्विस है उसके तहत आसानी से उसके खाते में वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब नॉमिनी का नाम अगर किसी ने गलती से नहीं जोड़ा तो आपका जो पैसा है या आपका जो बीमा है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी कमाई, बीमा को तो बात छोड़ दीजिए, बीमा मिलने में तो बहुत मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। आपकी अपनी कमाई जो आपके हस्बैंड ने, आपके पिता ने मतलब कमाई आप जमा कराया है वो भी निकालने में आपको काफ़ी परेशानी होगी अगर आपने नॉमिनेशन ऐड नहीं कराया है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको काफ़ी ऑफलाइन पापड़ बेलने पड़ेंगे और आपको काफ़ी जगह पे जाना पड़ेगा जिससे कि आपको काफ़ी परेशानी होगी। और तो आप जानते ही हैं कि कितनी परेशानियां होती हैं ऑफलाइन वर्क कराने में। तो इससे बेहतर है कि आप मेरा वीडियो देखिए और आसानी से जा कर के खुद से या किसी साइबर कैफ़े में या किसी एक्सपर्ट से आप नॉमिनेशन करा लीजिए। बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है, डिजिटली वो हो जाता है और आपका नॉमिनी ऐड हो जाता है। काफ़ी ज़रूरी है, ज़रूर कराइएगा मेरे वीडियो देखने के बाद। अब हम जान लेते हैं कि ई नॉमिनेशन के लिए आप किसको किसको ऐड कर सकते हैं और उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं। तो देखिए, आप नॉमिनी में किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं। सपोज़ दैट कि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने वाइफ का दे सकते हैं, अपने माता पिता का दे सकते हैं अगर वो अलाइव हैं। उसके बाद अपने बेटे बेटियों का नाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नॉमिनी में नाम देते समय आप शेयर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, मतलब किसको कितना % शेयर। अब मतलब मोर देन 1 कैंडिडेट भी आप नॉमिनी में नाम दे सकते हैं। नॉमिनी का जो नाम है वो मोर देन 1 कैंडिडेट भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि 2-3 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का नाम दे दें, तीनों बच्चों का नाम दे दें, माता पिता का भी साथ में दे दें, वाइफ का भी साथ में दें, तो सबका नाम आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं और उसका शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट इसी समय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद प्रक्रिया है, इसको आप ज़रूर कराएंगे। और उसके साथ साथ हम ये बताते हैं आपको कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करने होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो नॉमिनी का होगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी आपका सबमिटेड है, एवरीथिंग, बैंक, पैन कार्ड और KYC वगैरह सब कुछ अप्रूव्ड है। तो नॉमिनी जिनका नाम आप देना चाहते हैं तो उनका अकाउंट होना चाहिए, उन्हीं का नाम दीजिए जिनका अकाउंट ओपन हो। माइनर का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन माइनर में थोड़ी सी परेशानी होगी कि उनको मिलने में DBT के तहत उनको पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो भी नॉमिनी है उनका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स भरा जाता है, उसके बाद उनके नाम से एक अकाउंट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आप नॉमिनी का ले करके और आसानी से ई नॉमिनेशन के तहत, मतलब ऑनलाइन ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप नॉमिनी का नाम अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में एक अपडेट भी EPFO के साइट पर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा देर नहीं करेंगे और जितना जल्दी हो सके आप नॉमिनी का नाम ऐड करा लें तो बेहतर होगा। अगर आप किसी भी भाग दौड़ से बचना चाहते हैं, अपने PF के पैसों को आसानी से अपने नॉमिनी को देना चाहते हैं, या इंश्योरेंस का लाभ जो कि 2.5 से 7 लाख रुपए तक का प्रोवाइड किया जाता है EPFO के द्वारा, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी से आप लापरवाही नहीं करेंगे और जितना जल्दी हो सके आप नॉमिनी का नाम ऐड कर देंगे। अब आप ये पूछिएगा, एक प्रश्न ये भी जनरेट होता है कि आप मतलब मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये आप गांठ बांध लीजिए कि नॉमिनी का नाम चाहे बैंक में हो या EPFO में हो या कहीं भी हो,
देने में कभी देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे आप देर कर रहे हैं और उसी बीच में किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा वीडियो देखिए और जाइए, और आसान प्रोसेस है, आसान प्रक्रिया है, उसको नॉमिनी का ऐड नाम ज़रूर करवाएं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे।